हम बात करने वाले हैं फिल्म इमरजेंसी पर, जो रिलीज हो गई है। और कंगना रनौत की ये फिल्म कई विवादों में गिरने के बाद आखिरकार आज दर्शकों के सामने आ गई है। अब देखिए दर्शक किस तरह से रिसीव करेंगे ये तो अब आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म के इर्द गिर्द जो राजनीति हुई इसकी रिलीज से पहले, फिर पंजाब में इसको लेकर जो विरोध दिखाई दिया, अब दिल्ली में चुनाव है, चुनाव से पहले आखिरकार रिलीज हुई है। कंगना रनौत लगातार ये कह चुकी हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अपने जेवर, अपना घर तक, अपना सब कुछ इनफैक्ट संपत्ति गिरवी रख दी। और एक निराशा उनको जरूर इस बात की हुई, जो उनके अलग अलग इंटरव्यूज में दिखाई दी, कि देश के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना पर हमने फिल्म बनाई, लेकिन उस फिल्म को रिसीव कर रहे लोग, उतनी भी आजादी हमें नहीं मिल पा रही है। ऐसा उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में जिक्र भी किया है। अब कंगना इस फिल्म को प्रमोट भी कर रही हैं। तो आज सवाल ये है कि कंगना अपनी फिल्म को लेकर जिस सपोर्ट की उम्मीद कर रही थी, ये बात छोड़िए कि बाकी लोग क्या कहते हैं, दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन क्या वो सपोर्ट उन्हें अपनों से भी नहीं मिल पाया? अपने यहाँ कौन? उनकी अपनी पार्टी। क्योंकि जिस समय कंगना ने ये फिल्म बनाने की शुरुआत की होगी उस समय सांसद नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी से मंडी से सांसद चुन बनकर आ गई हैं। तो ऐसे में क्या अपनी ही पार्टी के भीतर से कंगना को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी? और क्या ये फिल्म कंगना के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होने वाली है? किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ आ गई हैं, मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, जल्दी कांग्रेस पार्टी से अर्शप्रीत खडियाल भी जुड़ेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र पाल जी भी आएंगे। लेकिन शुरुआत में यहाँ पर मानवी जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म रिलीज हुई है, देख लिया आपने फिल्म? हाँ जी, मैंने देखी है फिल्म। मैं चलिए, अच्छा है, कम से कम फिल्म किसी ने फिल्म देखी है तो हमारे पास एक ऑथेंटिक वर्जन आएगा। कैसी लगी फिल्म आपको? नहीं, देखिए फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखने गई थी और 99% ऑक्यूपेंसी थी, जबकि आज एक सिनेमा डे है जिसमें टिकट्स बहुत सस्ती हैं और साल में एक ही दिन आता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोशिश ये करी गई है, टाइमिंग ऐसी थी कि फिल्म ऐसे रिलीज हो कि जब टिकट सस्ती हो तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखने जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोगों को भी पता है कि प्रोपागेंडा की अगर कोई फिल्म होती है तो वो शायद नहीं देखने जाते, वो अवॉइड करते हैं। अब अगर बात रही कंगना की, तो जिस महिला को, जिस एक अभिनेत्री को, और अब वो सांसद हैं, हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं पता, तो वो इतिहास का पाठ कैसे पढ़ाएंगी? उनसे पूछा जाता है कि पहला दलित प्रेसिडेंट कौन था, उनको उसके बारे में भी नहीं पता, वो भी गलत जवाब दे देती है। तो जिनको इतिहास के बारे में खुद ही कुछ नॉलेज नहीं है तो वो किसी को इतिहास कैसे बताएंगी? दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि फिल्म अगर आप देखें तो फिल्म में बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो तोड़ मरोड़ के दिखाए गए हैं। जैसे कंगना ने ये बोला है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये इंदिरा जी ने कभी भी नहीं बोला। इंदिरा मैं ही कैबिनेट हूं, ये भी उन्होंने कभी नहीं बोला। फर्स्ट हाफ अगर आप पिक्चर का देखेंगे तो कहीं वो बहुत डरी डरी सी दिखाई गई है कि वो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। वो यूएस के प्रेसिडेंट से भी जब मिलने जाती है तो उनके बिल्कुल वो बहुत स्वेट करने लग जाती है, जबकि हमें पता है कि इंदिरा जी की जो छवि है वो बहुत ही स्ट्रांग थी, वो आयरन लेडी थी, वो किसी से नहीं डरती थी। पूरा का पूरा ऑरा, अगर आप पिक्चर की शुरुआत देखें या पिक्चर का एंड देखें, पूरी पिक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी, किसी तरीके से इंदिरा जी की छवि खराब करने की कोशिश करी है। अगर आप सेकंड हाफ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मेंटल जो डिसबैलेंस है वैसा कुछ करके दिखाया हुआ है, बाइपोलर इमेज दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर पूरी प्रोपेगेंडा के तहत थी। पहले आई थी कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, फिर साबरमती रिपोर्ट, और अब जो इमरजेंसी आई है ये कहीं भी तथ्य के साथ नहीं है, बिल्कुल परे है। और ये फिल्म मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता ये पूरा हफ्ता भी चलेगी, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हो गए, वो नहीं जाएंगे देखने। आपको लगता है कि कंगना के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित होने जा रही है? इससे पहले तेजस, कंगना पंगा, की कई और फिल्में। देखिए, कंगना की 6-7 फिल्में पीछे से जितनी भी आई हैं वो सारी की सारी फ्लॉप हुई हैं। एक तो ये कि पहले तो वो अपनी जो ये बयानबाजी जो देती रहती हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत हर्ट होता है। जैसे वो उन्होंने पीछे बयानबाजी दी है कि जो हमें असली आजादी मिली है वो 2014 में मिली है, 1947 की जो आजादी है वो भीख में है। तो आप ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं और उसके बाद आप पिक्चर बना रही है इमरजेंसी पे, और वो इमरजेंसी भी आप पूरे के पूरे फैक्ट्स को खराब करके बता रही है। कांग्रेस और इंदिरा जी की जो छवि है, जो ऑरा है, पूरा का पूरा उसमें उनके जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उनके टेन्योर में, उन अचीवमेंट्स को फेलियर की तरह दिखाया गया है पिक्चर में। तो लोग उसको तो देख के अब मुझे लगता है एक नाराज। सवाल और पूछूंगी मानवी, फिर बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगी। मुझे बताइए फिर आपको क्या लगता है कंगना ने ये फिल्म क्यों बनाई है?
देखिए प्रोपेगेंडा के तहत है। बॉलीवुड अब दो, बहुत दुख की बात है कि बॉलीवुड अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट की पिक्चर बनाता है और एक बॉलीवुड जो अब सत्तावुड बन चुका है, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत बनाता है, वो समाज को किसी तरीके से बांटने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ना क्या कहीं कौन अपना सा योगदान दे प्रोपेगेंडा, रही है। कौन सा प्रोपेगेंडा इसमें, क्या प्रोपेगेंडा इमरजेंसी ये तो इस कि देश में इस लगी है ना? नहीं, ये तो सच है। इमरजेंसी लगी है, तो अगर लेकिन इमरजेंसी हाँ, लगी है और उसका इमरजेंसी लगी है तो इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत हुई थी उन लोगों को जो सरकार के खिलाफ बोल रहा था, जो अगेंस्ट था, उनको दिक्कत हुई थी। आम आदमी को दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छी चीजें बहुत हुई थी इमरजेंसी में। ट्रेन टाइम पे चल रही थी, लोगों को टाइम का पता लग गया था, ऑफिस टाइम पे खुलता था, ऑफिस टाइम पे बंद होता था, हर चीज टाइम पे होती थी, मतलब। नहीं नहीं, और जब ट्रेन ये आती हम एक अलग डिबेट में नहीं चले जाएंगे। अब अगर इमरजेंसी में, तो अब ये एक अलग मुद्दा हो जाएगा। अब मैं भी इस मुद्दे पे भी नहीं जा रही, क्योंकि फिर वो पूरा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार, एक पहले भी एक कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थे, उनके साथ ऐसे ही ये विषय आया और वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया।